जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। तो आज जानेंगे हम क्या, यानी इलेक्ट्रिक करंट में जो श्रेणी क्रम, जो समांतर क्रम है, जो प्रतिरोध को जोड़ा जाता है दो प्रकार से, एक श्रेणी क्रम है और दूसरा क्या है, समांतर क्रम। तो उससे जो मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आज हम उससे जो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आज जानेंगे। यानी यदि दो प्रतिरोधों को, यानी ये क्वेश्चन बहुत परेशान किया, आज ऑफलाइन की क्लास में मतलब इस क्वेश्चन को बताया गया तो बच्चा सब बोल रहा था कि ये मतलब जो क्वेश्चन है हमको समझ में नहीं आया, इसीलिए इस वीडियो को अभी मतलब रात में इस वीडियो को अपलोड मतलब शूटिंग कर रहे हैं। इसको मतलब अभी जस्ट इसको क्या करेंगे, पब्लिक कर दिया जाएगा। मॉर्निंग में लगभग 5 बजे इसको पब्लिक इसको किया जाएगा। यानी क्या क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी दो प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसका परिणामी प्रतिरोध, यानी दो प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसका जो परिणामी प्रतिरोध है 16 ओम है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाता है, 3 ओम हो जाता है। तो उसका अलग अलग प्रतिरोध निकाले। यानी क्या बोल रहा है, यानी एक है श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है, समांतर क्रम। दोनों मतलब दोनों प्रकार का प्रतिरोध यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, यानी एक पहले श्रेणी क्रम का यहाँ पे एक दो प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी दो प्रतिरोध हो, इसको मान लेते हैं क्या, ए, इसको मान लेते हैं बी। यहाँ पे दो मतलब प्रतिरोध लगा हुआ है R1 और R2, यानी और उधर क्या है, उधर भी दो मतलब प्रतिरोध है, किसमें, समांतर क्रम में। यानी समांतर क्रम में यहाँ पे भी दो प्रतिरोध लगा हुआ है। यानी इसको भी क्या कर लेते हैं, हम एक तार से जोड़ लेते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी मान लेते हैं क्या, ए बी। यानी दो प्रतिरोध है, ए बी क्या है, R1 और R2। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, यानी आर ए बी बराबर, यानी टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना दिया हुआ है मेरा, 16 ओम। कितना है, 16 ओम। और इसमें जो मतलब आर ए बी का मान दिया हुआ है, मान यानी प्रतिरोध मतलब प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, आर ए बी का मान मेरा 3 ओम। अब हम जानेंगे, देखिए यहाँ पे, यानी अगर ये प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, R1 प्लस R2 बराबर 16 ओम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ए बी भी लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर इधर क्या में समांतर क्रम में चलते हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर लिख सकते हैं क्या हम, 1/3। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/R भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, इसको मतलब इक्वेशन यानी R1 और R2 के एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2। और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, R2 प्लस R1 बराबर 1/3 होगा ना। यानी क्या हो जाएगा इसका मान 1/3। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, क्या हो जाएगा, 3 इंटू R2 प्लस R1। और इधर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2। यानी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन किए हैं। और क्या होगा, अब ये इधर क्या में है, इधर यानी इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 इंटू R2 प्लस R1, यानी R2 प्लस R1 कहिए या R1 प्लस R2 कहिए। इसका मान कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, यानी 16 रख देते हैं। तो R1 इंटू R2 का मान मेरा क्या हो जाएगा, 48 ओम। यानी मेरा क्या हो गया, ये R1 इंटू R2 का मान मेरा कितना आ गया, 48 ओम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल आता है, यानी यहाँ पे अब हम निकालेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। R1 माइनस R2 का क्या निकालेंगे, होल स्क्वायर। तो इस ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या लिख सकते हैं हम, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2। इसको लिख सकते हैं, या आप इसको आगे और कैलकुलेशन करके आगे लिख सकते हैं क्या, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2। अब माइनस कर लेते हैं क्या, R1 इंटू R2। यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। फिर यहाँ पे अगर हम यानी इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी
बोर्ड आया 2 में से 4 को घटाने के लिए तो माइनस हो जाएगा, R1 इंटू R2 है तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, यानी इसको मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 R1 इंटू R2 हो जाएगा, यानी इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 इंटू R2, इसको हम लिख सकते हैं क्या R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। कोई भी मतलब दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करिए, इसको फिर से मतलब बताया जाएगा। यानी R1 प्लस R2 का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा 16 हो, यानी 16 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, और R1 इंटू R2 का मान यहाँ पे हम निकाले हैं कितना 48, यानी इसको मान लेते हैं हम क्या 48 कर लेते हैं, और 16 के स्क्वायर हो जाएगा मेरा 256, अब माइनस है तो माइनस, और 48 में 4 से 8 चौका 32, 8 चौका 16 3 19 हो जाएगा, यानी 192 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम घटाते हैं, 6 में से 2 जाएगा 4, और 15 में से क्या जाएगा 9 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6, यानी यानी 64 आ गया मेरा। यानी ये क्या का मान आया मेरा R1 अब माइनस R2 का होल स्क्वायर था, जब इधर से स्क्वायर ये हटेगा तो उधर रूट चलेगा, यानी मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, और रूट यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी R1 माइनस R2 का मान कितना हो गया मेरा 8 हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे नाउ, यानी अब यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से यानी इन कर देते हैं इन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट में मेरा क्या है R1 प्लस R2 बराबर 16, और इधर क्या है R1 माइनस R2 इक्वल टू 8। अब क्या करते हैं इसको क्या कर देते हैं R1 और R1 को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2R1 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 16 में से अगर 16 है 16 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी R1 का मेरा मान कितना आ गया 12 ओम। अब क्या करेंगे R1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो R1 का मान है, जो R1 का मान कितना R1 का मान 12 है, इसको रखेंगे R1 बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर यानी 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा R1 के जगह पर रख लेते हैं कितना हम 12 को रख लेते हैं, अब प्लस R2 की जगह पर R2 ही रखते हैं, अब बराबर क्या है 16 था 16 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे इधर प्लस में घट जाएगा तो माइनस में, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12, इसलिए R2 का मान क्या हो जाएगा R2 बराबर 4 ओम। अब लिख सकते हैं क्या अतः R1 बराबर 12 ओम तथा R2 बराबर 4 ओम। चलिए तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ना समझ में आए तो इस मतलब अगर इस ये क्वेश्चन आप लोगों को ना समझ में आया तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, यानी इस क्वेश्चन को मतलब ऑफलाइन में थोड़ा सा मतलब उस वहां पे बताया जा रहा था, लेकिन वहां पे जो बच्चा है उसको मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए इसको थोड़ा सा आसान भाषा में करके बताया है, अभी मतलब इसको आम भाषा में कर दिया है कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा मतलब समझ में आसान भाषा से आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।